55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये नकाबत पेश कर रहे थे जाहिद अमीन सर। बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन पेशकश आपने मुलाहजा की। आइए खुतबा सदारत यहाँ पर आपका मुंतज़िर है। मैं खुतबा सदारत पेश करने से कबल इसकस लाइब्रेरी के चेयरमैन सदर मोहतरम आसिफ हारून बीए साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम नईम शाहीन साहब की खिदमत में सदारती जुब्बा सदारत पेश करके उन्हें खुतबा सदारत पेश करने के लिए जुब्बा सदारत उनकी खिदमत में पेश करें, और न सिर्फ पेश करें बल्कि उन्हें जुब्बा सदारत से मुस्तफेज करें उसे पहनाएं। और ये खुतबा सदारत के लिए अब हमारे दरमियान मोहतरम नईम शाहीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये वापस भी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मुश्किल काम होता है सदारत। यहाँ जो सबसे अहम बात है कि इसकस लाइब्रेरी जिंदा दिलान मालेगांव और आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान एक ऐसी तहज़ीब को ज़िंदा किए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये खामोश नहीं बोलना चाहिए कि एकदम ये ऐसी रिवायत है। और मैंने आते साथ ही उस्मान गनी को ये कहा, उस्मान गनी साहब को, कि आप लोग कम से कम एक तहरीक दे रहे हैं शहर को कि हमने कुछ रिवायत को तब्दील किया है। जो इज़्ज़त माब हुआ करते हैं थोड़ी सी आप लोगों ने तब्दील की। भाई इज़्ज़त माब कुछ और भी है। ये जो खिदमत है उर्दू की, मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात पर हूँ कि गुज़िश्ता दिनों से नसरी अदब 2 मरतबा जाना हुआ, लेकिन शहर मालेगांव जो हमारे उर्दू का गहवारा कहलाता है, इतने उर्दू स्कूलें हैं, 48 हाई स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलें तकरीबन 150 के लगभग हैं, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ या ऐसा कोई अमल नहीं उठता कि जिससे उर्दू की खिदमत हो। सिर्फ दर्ज तदरीस। ये जो खिदमत हैं, ये खिदमत हमारे आने वाले जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये मशअले राह होगी। ये बहुत बड़ा काम है। जैसे हालात बदलते रहते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने कहा कि पहले ज़माने में जब कोई बैठे बैठे हंसता रहता था तो बोले इसको ना कुछ ऊपर नीचे का या भूत प्रेत का कुछ हो गया। लेकिन ज़माना देखो किस तरह से करवट बदल रहा है। अगर आप कोई हंसता है तो बोलता मुझे भी सेंड कर देना। ये हालात हो गए हैं। और तंज़ बज़ात मुश्किल, इतना मुश्किल फ़न है कि जो तंज़ लिखता है, चाहे वो नज़म हो चाहे नसर हो, उसकी जो ऐनक है, तनकीदी ऐनक, इस्लाही, उसकी जो गिरफ्त है, उसकी सोच और फिक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है माशरे पर, तो वो लिख सकता है। क्योंकि वो मज़ामीन, वो नज़में, वो हज़लें पढ़ने के बाद ये लगना चाहिए कि इनकी नज़रें कहाँ हैं। जैसे हमने अभी इनको सुना, डॉक्टर साहब को, इनका मुशाहिदा देखो, अंजुमन चौक में रहते हो।
डॉक्टर साहब अंजुमन चौक में रहते हैं इसलिए इनका मुशाहिदा बेहतर है, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ों को अदबी पैराए में कितना बेहतरीन पिरोया। उसके साथ साथ देख लीजिए आसिफ सुबहानी साहब को, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने ही तहरीक दी कि भाई तू आया कर यार, ज़रा सा देख तो सही। मतलब क्या अदब में ये हम लोग तो सिर्फ दर्स तर्दीस दे रहे हैं। बोले मैं वो प्रोग्राम को अटेंड करते 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 लिखने लगा हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने हेडमास्टर एसोसिएशन के ज़िम्मेदार की हैसियत से भी ये बात कही कि हम लोग एक शहर के अंदर जितने उर्दू कम से कम पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं कि उनको ये तलकीन करें, ये ऑर्डर करें कि आप कम से कम ऐसी महफिलों में जो अभी चल रही है यहाँ शिरकत करें, नसरी अदब में शिरकत करें। इर्तिकाए अदब हमारे यहाँ काम करता है। तरक्की पसंद मुसन्निफीन के जो एक अब शायद वो ख़त्म हो चुका है। ये जो अंजुमनें काम कर रही हैं, 4, 5, 10 लोगों का ग्रुप जो उर्दू की खिदमत कर रहा है, इसका कोई मोल नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि ये शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे शहर को ज़िंदा रखे हुए हैं, उर्दू की तहज़ीब को ज़िंदा रखे हुए हैं। अब ये देखिए, हम लोग जो आजकल यूट्यूब चैनल पे बोलो या थोड़ी थोड़ी अपने देखते रहते हैं, मैं ज़बान के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, ख़बरें आती हैं शहर के अंदर, कोई भी किस्म की खबर हो तो आप उसको बगौर समाअत करें, आपको उसमें सेगाए वाहिद और सेगाए जमा का फुक़दान मिलेगा कि मादूम होता जा रहा है। सब जहाँ है का इस्तेमाल है वहाँ है होता है, और जहाँ है का इस्तेमाल है वहाँ है होता है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो हमारा गहवारा है शहर का, एक खासा है कि यहाँ पर उर्दू के, और यकीन जानिए कि यहाँ के असातिज़ा जो मालेगांव शहर के हैं, महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाते हैं तो वो लोग ऐसे छा जाते हैं कि वो तमाम मामलात उस असातिज़ा के ज़िम्मे पूरी स्कूल का दे दिया जाता है कि ये आप इस काबिल हो कि आप ही ये प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं, आप ही अच्छे ढंग से इसको तरतीब दे सकते हैं। तो उसमें अगर ये वाहिद और जमा का जो सेगा आता है तो इसमें ज़रा सा कोफ्त होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से अल्फाज का ज़ख़ीरा जो हमारे शहर का, जिसको हम बोलेंगे मादरी ज़बान, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। मिसाल के तौर पर, आज आपने खाना खाया तो मज़े का खाया। अब ये जो मज़े का लफ्ज़ है ये क्या है, डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं आपको। इसी तरीके से पानी पिए आप, मज़े का पी लिया। और देखिए तख्लीक जो ढूंढते रहते हैं लोग, निकालते रहते हैं, उसमें अभी पूछा गया खैरियत के ताल्लुक़ से, भाई खैरियत है तमाम वो तमाम लफ्ज़ों को ख़त्म, और क्या। अब ये और क्या का मतलब ही नहीं है कुछ, और क्या कैसे है। खैरियत को भी हमने तब्दील कर दिया। तो यकीन रखिए आप कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो उर्दू के ताल्लुक़ से उर्दू की रोटी खा रहे हैं, उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो हमारी तहज़ीब है, हमारा जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वो इस्तेमाल ना करते हुए दूसरे अल्फाजों को तरजीह दी जाती है। और जो मीडिया के ज़रिए हमारे जहनों में हिंदी का लफ्ज़ डाला जा रहा है, प्रचलित नियम, ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है आगे। हम लोग जो हैं, जो ये उर्दू की जो अंजुमनें आज शहर के अंदर कायम हैं, जिसमें ख़ास तौर से ये तंज़ मज़ाक है, ये बहुत मुश्किल, ये जो एक हिस्सा है, बहुत मुश्किल हिस्सा है, और वो आप लोगों ने इसको कायम रखा है। ये चौथा सिलसिला है, और मैं समझता हूँ कि जो हिसाब से शहर का रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो लोगों के अंदर एक तजस्सुस है कि हमको मंगल के दिन चलना है, तो वो मंगल करने, तो आप लोग इसकस लाइब्रेरी में मंगल करने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक से एक पैरोडी में जो मेरे ख्याल से फेमस साहब चले गए, जावेद आफाक साहब ने बड़ा अच्छा पेश किया।
ज़हीर कुद्सी साहब बोले मैं तो भूल जाता हूँ, हालांकि पूरा पढ़ के सुनाया उन्होंने। हाँ, या वो माइक पर आते हैं तो याद आ जाता है, ऐसे बोले रहते हैं। और आसिफ फैज़ी साहब ने अपना जो मुशाहिदा था वो बयान किया। अहमद अय्यूबी साहब ने जो तख्लीक पेश करना थी उन्होंने पेश की। और आसिफ सुबहानी साहब ने अपने ख़ुद का जो तज्ज़िया था, खुद नविश्त बोलना चाहिए, वो उन्होंने बड़ा अच्छा उर्दू के बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने अपने मज़मून में इस्तेमाल किया। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ सभी लोगों को पसंद आया। इस तरीके से ये पूरा के पूरा प्रोग्राम जो है बड़ा ही कामयाब रहा। और ये नकाबत और मुनाफिकत का जो मामला था, तो नकाबत एक नई चीज़ शहर में शुरू हुई है, और वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो इसकस लाइब्रेरी के स्टेज से शुरू हो रही है, एक नई चीज़ शुरू हुई। अब इसके साथ जितने लोगों ने यहाँ अपने कलाम को पेश किया, अपनी तख्लीकात को पेश किया, तो यकीन जानिए मैं एक आध लोगों के टच में था, तो बोले यार इतने अच्छे, इतने बड़े प्रोग्राम में इतने बड़े लोगों के सामने मुझे पेश करना है, तो कम से कम मैं ज़रा सा उसकी तैयारी कर लूँ। तो तैयारी करने के लिए, और आप उस्मान गनी साहब ये समझ लीजिए, आप और अपनी टीम, कि आप लोग तख्लीकों को बढ़ा रहे हैं, लोग पैदा कर रहे हैं। आप जो थोड़ा बहुत भी लिख सकता है तो उसकी आज ये तजस्सुस उसमें कायम होता जा रहा है कि मैं भी जाकर पेश करूं। ये खासा और ये जो तहरीक है वो तहरीक आपके स्टेज से हो रही है, और ये मैं आपके मुंह पर तारीफ़ कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग देखेंगे, ये जो हमारा आज देखो 12 बज रहा है, हमारा 12 मतलब प्रोग्राम का 12 बज रहा है, लेकिन लोग हॉल में सब बैठे हुए, लोगों को कुर्सियाँ नहीं थी। अभी लोग जो जल्दी सोते हैं वो चले गए, लेकिन कामयाबी से ये हमारी दलील है, आपके प्रोग्राम की दलील है कि लोग इतनी रात तक यहाँ पर जमे हुए बैठे हैं। मेरी जानिब से मैं पूरे जो यहाँ पे शरीक हैं, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम इतना काम किया कि एक छोटा सा एक क्या बोलना चाहिए कि कहीं आग लगी थी और एक चिड़िया वो अपने चोंच में पानी लाती और उस आग पर डालती, तो 2-3 और जो लोग थे वहाँ पे बोले तू क्या कर रही है, ये इतनी भयानक आग है, तेरे चोंच के पानी से क्या बुझ जाएगी। तो उसने जो जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। वो जवाब ये था कि कम से कम मेरा मौर्रिख जब लिखेगा तो ये तो लिखेगा कि चिड़िया ने आग बुझाने का काम किया, आग लगाने का नहीं। तो आप लोग जो हैं ये आग बुझा रहे हैं और एक सैराब बना रहे हैं, एक ऐसा हिस्सा बना रहे हैं शहर के लिए, एक हालात और एक तहरीक दे रहे हैं कि नए नए कलमकार यहाँ पर पैदा हों, वो अपनी अपनी तख्लीक को यहाँ लोगों के सामने पेश करें। और सबसे अहम बात यह है कि हम सभी लोगों की जानिब से आप लोगों को मुबारकबाद दी जाती। शुक्रिया। नहीं, जुब्बा पहने रहे जब तक शुक्रिया नहीं अदा हुआ जाता। जी आइए मैं यहाँ पर शुक्रिया से कब्ल मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब को मदऊ करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपनी बात पेश करें। हाज़रीन किराम, जैसा कि ऐलान हो चुका है 25 मई को मज़ाहिया मुशायरा इसकस लाइब्रेरी की तरफ से होना है, लेकिन ये जो नशिस्त है आज की चौथी तंज़ मिज़ाम महफिल की आज जो चौथी नशिस्त है, इसका बाकायदा सिलसिला जारी रहेगा और अगले महीने मई यानी जून के पहले शनिचर को बाकायदा अपने वक्त पहले मंगल को अपने वक्त पर होगा। उसके लिए एक ऐलान है कि जो कलमकारान उसके अंदर अपनी तख्लीक या अपनी हज़ल वगैरह जो तंज़ मिज़ाज रहे वो पेश करना चाहता है, तो हम लोग अखबारात के ज़रिए 3-3 फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर देते हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी जो भी ख्वाहिशमंद है, स्टेज सब लोगों के लिए खुला हुआ है। जो लोग भी पढ़ना चाहें, किसी के लिए मनाही नहीं है, बशर्ते कि वो फ़ोन से कांटेक्ट करें कि हाँ भाई हम लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ बुकिंग। अगर ज़्यादा लोग हो गए
जैसे हमारे मतलूबा फिगर जैसे 5-6 लोगों से ज़्यादा हो गए तो उनको आइंदा के प्रोग्राम में, अगले नशिस्त में उनको पहले तौर पर तरजीह दी जाएगी। दूसरी बात ये कि तख्लीक पेश करने वाले अब अपनी जो भी तख्लीक रहेगी वो बाकायदा व्हाट्सएप के ज़रिए या तहरीरी तौर से अपने कागज़ वगैरह पर जो भी आप लिखते हैं वो यहाँ पर रवाना कर दे। पहले हमको व्हाट्सएप के ज़रिए इत्तला दे दे कि हम लोग ये तहरीर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उस तहरीर को देखा जाएगा और उनको हम लोग इत्तला दे देंगे कि भाई आइए और आप लोग यहाँ पर अपनी पेशकश पेश करें। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं शुक्रिया के लिए अब माइक मैं दे रहा हूँ भाई रिजवान रब्बानी साहब। मैं आसिफ सुबहानी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बर वक्त जो है सही ऐलान फरमाया कि हमने गुज़िश्ता नशिस्त से कबल ही जो है मुरासला दे दिया था कि जो साहबान भी तख्लीकात पेश करना चाहें वो हमसे रब्ता कर लें ताकि हम एक अच्छा प्रोग्राम सामीन के सामने पेश कर सकें, और हम उसमें भरपूर हद तक जो है कामयाब रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा के लिए भी वही ऐलान है कि आप लोग जो है अपनी तख्लीकात, अपना नाम जो है वो हमें पेश कर दें और तख्लीकात की एक तहरीरी शक्ल दे दें ताकि आइंदा जो हमारे अज़ाइम हैं हम इस तंज़ मज़ा को जो है तहरीरी शक्ल में भी लोग आने वाली नस्लों तक पहुँचा सकें। इस तरह से बेहतरीन यहाँ पर बातें पेश कर रहे थे मोहतरम आसिम सुबहानी साहब, और रस्म शुक्रिया के लिए जो है वो अब्दुल माजिद अंसारी साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं कुछ अहमद अयूबी साहब क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आमतौर पर किसी भी मजलिस को कामयाबी से हमकनार करने के लिए नाजिम जो होता है उसका बहुत अहम किरदार होता है, और नाजिम ही आखिर में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल तने तनहा हो जाता है कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। नाजिम को पूछना नहीं रहता। मैं ये टोपी उनको गिफ्ट कर रहा हूँ रिजवान रब्बानी सर को, हमेशा हमेश के लिए। मैं चाहता हूँ कि सदर महफिल सर को टोपी पहना दें जो काम है। आइए मैं अब्दुल माजिद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि रस्म शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ जो सबसे ज़्यादा शुक्र करम के लायक है। उसके बाद सदर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त को देकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी महफ़िल में शरीक रहे। उसके बाद इसकस लाइब्रेरी ज़िंदा दिलाने मालेगांव के तमामी ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर से शामीन जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए और आखिर तक प्रोग्राम में जमे रहे। मैं सबके शुक्रिया के साथ रब का शुक्रिया, शब का शुक्रिया। सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बेहतरीन शुक्रिया के बाद एक ऐलान और आप लोगों की समातों तक पहुंचा दूं कि आने वाले जुमेरात को अजमत इकबाल साहब के एजाज़ में एक अफसानवी नशिस्त का इनेकाद किया गया है। कहाँ पर है वो ऐलान करने के लिए कहा गया था, बहरहाल अखबारात के ज़रिए से आप तक वो खबर पहुंच जाएगी, उसमें भी शिरकत फरमाएं। के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।